मैं तो दरखास्त करता हूँ मोदी जी से ऐसी कमिटमेंट ना करें जिससे लोगों का रोजगार छिन जाए। हमारे कारीगर छोटे छोटे जा रहे हैं, बताओ। दुकानों के ताले लगा के बीजेपी दफ्तर में दे आएंगे, जब 1 साल हो जाए दे देंगे, कुछ मिलेगा बचेगा तो देख लेंगे। प्रधानमंत्री का हमने क्या पता क्यों नाट रहा है क्यों नहीं, मतलब उसने अपना फायदा देख रहा है, देश का फायदा नहीं है। हम दुकानदार भाई एक एक ग्राम सोना भी अगर प्रधानमंत्री को देंगे उनकी सहायता के लिए तो कई टन सोना प्रधानमंत्री के पास हो जाएगा। ऐसा जी बड़े व्यापारी तो चलो एक टाइम कर लेंगे, पर कारीगर कहाँ जाएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे। बड़े दुकानदारों का क्या बिगड़ता है, वो तो करोड़पति पूंजीपति हैं। छोटे मजदूर शाम को कमा के अपनी रोटी खाते हैं, उनका क्या हाल। वो तो प्रधानमंत्री जी ने सोचना चाहिए। वो कोई मास्टरमाइंड और बैठा है जो उनको दिमाग को फेर रहा है, फायदा नहीं कर रहा देश का। वो जिसको घर में शादी है जो है वो तो ले गई, उसमें प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट है, क्योंकि सिर्फ एक हम लोग नहीं जुड़े हुए इससे, कारीगर वर्ग भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। काम फिलहाल पहले से कम और हो चुका है, इतने बड़े लेवल पे ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए। हम व्यापारी हैं, कभी मदद के लिए मना नहीं करते। अगर आर्थिक संकट की बात है, जायज है, तो सभी हम मदद करने के लिए भी तैयार है। ये देश हित कदम कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए बेनिफिट करो तो हम माने। तो सोने के भाव की उठापटक है और है, सबका सारा बोझ आके छोटे दुकानदार पे पड़ जाता है। बेरोजगारी हमारी लाइन हो जाएगी तो समर्थन कैसे करेंगे। साल भर तक ऐसा ही रहा तो आप लोगों की इंडस्ट्री कहाँ होगी? तकरीबन जीरो ही हो जाएंगे मार्केट वाले लोग, ज्वेलर। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त हम रेलवे रोड के ऊपर खड़े हैं रोहतक में, और यहाँ लगभग आप देखोगे तो लाइन में जो है एक के बाद एक जो है वो आपको सुनार की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान दो दिखाई देंगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो 3-4 दिन पहले कहा कि 1 साल तक अगर आपके परिवार में कोई ओकेजन है तो भी आप लोग जो है वो सोना ना खरीदें। तो इनसे बात करेंगे कि 3-4 दिन हुए हैं इन बातों को, 3-4 दिन में क्या इफेक्ट जो है वो इनके कामकाज के ऊपर आया है। तो वो इनसे बातचीत जो है वो हम करेंगे कि इनके कामकाज पर आखिरकार क्या इफेक्ट जो है वो आया है। तो वो सारी बातचीत जो है वो करेंगे। तो ये एक सुनार की दुकान है और प्रधानमंत्री जी के दावे के बाद, वायदे के बाद जो कहा उससे क्या इफेक्ट जो इनके कामकाज पर आया है। सर क्या बताओगे, कौन बताएगा आप? अच्छा बाबूजी, बाबूजी क्या नाम है? किस साइड आ जाए भाई। हाँ इधर आने दे मैंने। क्या नाम है बाबूजी? जय सिंह हुड्डा। जय सिंह हुड्डा। कहाँ से? छिड़वाड़ी से। छिड़वाड़ी से। फिलहाल रोहतक। रोहतक, हनुमान कॉलोनी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 1 साल तक आपके परिवार में कोई भी प्रोग्राम हो तो आप लोग सोना चांदी ना खरीदो। वो जो कहा है वो ठीक कहा है, गलत कहा है? क्या कहा है? गलत कहा है। गलत क्यों कहा? इसलिए कहा कि जरूरत में लड़की की शादी है, लड़के की शादी है तो जरूरत में तो सोना चांदी की जरूरत पड़ती है, कुछ खरीदना पड़ता है, हैं? प्रधानमंत्री का हमने क्या पता क्यों नाट रहा है क्यों नहीं, मतलब उसने अपना फायदा देख रहा है, देश का फायदा नहीं है। अच्छा। बहुत गरीब आदमी भी हैं, कोई को किसे हिसाब में, कोई किसे हिसाब में खरीदी कर लाग रहा है, तो मतलब उसने क्या एतराज है? वो तो मना कर रहा है, सोना कोई नहीं खरीदेगा। हैं? क्यों कर रहा है भाई मना? वो कह रहा है कि हमारा जो पैसा, रुपया जो है वो मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले, विदेशी करेंसी है। बिल्कुल गलत बात कर रहा है। हाँ, लेन देन तो सारी दुनिया कदे तो होता आया है। इधर लेन देन है, भाई भाई से लेन देन, पड़ोसी पड़ोसी से लेन देन, रिश्तेदारों से लेन देन, देश देश से लेन देन चल रहा है। तो ये बातें प्रधानमंत्री जी ने नहीं सोची होंगी? इतनी सोचने वाली हिम्मत नहीं है। वो कोई मास्टरमाइंड और बैठा है जो उनको दिमाग को फेर रहा है, फायदा नहीं कर रहा देश का वो। अच्छा। बिल्कुल भी। उन्हें तो 12 मास इलेक्शन लड़ने की सोच रही है। ये पार्टी ठीक है, मैं पार्टी का समर्थक था और अब भी हूँ। अच्छा। हाँ अब भी हूँ। मोदी जी के समर्थक हो आप? ना मोदी जी का नहीं, मैं बीजेपी का आड़े, मतलब जो आड़े के वर्कर हैं और जो नेता हैं उनके साथ मेरा संपर्क अच्छा है। अच्छा, मतलब बीजेपी के समर्थक हो, लोकल नेता होगे? हाँ हाँ हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री ना, उससे खुश नहीं हूँ मैं। उससे खुश नहीं ना। तो इससे बाजार पे उन्होंने कहा तो बाजार पे प्रभाव तो पड़ेगा इसका? हाँ हो सकता है पड़ जाए, बाजार का प्रभाव तो पड़ जाएगा भाई। कुछ लोग उसकी मान के न रहे टाड़ा कर देंगे। अच्छा भाई, लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, सोने की जरूरत पड़ती है, क्यों नहीं लेगा भाई? वो अगला मान जाएगा कि लड़की की शादी है तो अगला मान जाएगा भाई, उसको कुछ भी ना दिया जाए। दिया उसके अगले दिन ही भैया। हाँ। तो ये है। हाँ आपसे बात करेंगे सर।
आपका नाम क्या सर? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। तो क्या इफेक्ट पड़ा प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा है कि आप लोग सोने के आभूषण? तो मंदा है अभी भाव में भी। कल आपने रात को इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है, 15% कर दी एकदम, 6% से 15%। उससे कल और आज में ही 10,000 का जंप किया भाव में, सोने में? हाँ, कल और आज में ही 10,000 सोने में। और आपका ये चांदी भी 280 के अराउंड होगी। कल 270 थी, आज 280 होगी। अच्छा, और लोगों में जो कस्टमर है वो आ रहे हैं, रूटीन है या? ये देखो, जिसको घर में शादी है जो है वो तो ले गई, उसमें प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जिनके घर में फंक्शन है वो थोड़ा कम कर लेगा और क्या करेगा, लेना तो है ही। लेना है। हाँ, आपके लेगा। कारोबार पे इसका क्या असर है? अभी फिलहाल तो है ही, बहुत फर्क आएगा। बहुत फर्क है। हाँ, आएगा अभी तो। अभी तो देखो, अभी कहा है उसको चालू होने में भी 2-4 दिन में फर्क आना चालू हो जाएगा अभी। हो जाएगा। हाँ, इसका बहुत फर्क पड़ेगा भैया। ठीक। तो ये फर्क जो है, ये लोग जो बता रहे हैं कि इसका फर्क जो है वो बाजार के ऊपर क्या आ रहा है, और भी बहुत सारे शोरूम है, अलग अलग लोगों से आपकी बात कराएंगे। तो ये रेलवे रोड के दुकानदार हैं और ग्राहक हैं जिनसे आपकी बातचीत हम लोग करा रहे थे अलग अलग दुकानों के ऊपर। तो आपकी हम बातचीत जो है वो एक एक दुकानदार से, कस्टमर से, जो लोग बात करने के इच्छुक होंगे उनसे आपकी बातचीत जो है वो हम कराएंगे। तो एक ये शॉप है, तो इस सर आप 1 मिनट यहाँ जाएंगे, बस 1 मिनट लेंगे आपकी। ताई थोड़ा सारा दिए। सर, प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा है कि सोने के जेवर जो है वो ना खरीदो, इससे बाजार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कस्टमर आ रहे हैं या कस्टमर नहीं आ रहे? बाजार पर कोई इफेक्ट इसका? सर, प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है इस पे, क्योंकि कस्टमर वॉकिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई है इस टाइम पे, और भाव में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इससे आपकी जो इंडस्ट्री है इस पे कितना इफेक्ट आएगा? 1 साल का उन्होंने टाइम रख दिया कि भाई 1 साल तक जो है वो आप लोग ना खरीदो। सर, अगर इसी तरीके चलता रहा तो 100% इम्पैक्ट है, हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट है, क्योंकि सिर्फ एक हम लोग नहीं जुड़े हुए इससे, कारीगर वर्ग भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और एक नहीं, एक चीज़ को बनाने के पीछे कम से कम 10 जनों का हाथ है। वो हर बंदा एक छोटी छोटी चीज़ से जोड़ते हुए आगे तक चलता। मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी सर, नेचुरल सी बात है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रह सकता है इससे। कस्टमर है नहीं, कस्टमर वॉकिंग जीरो है। तो 3-4 दिन का इफेक्ट जो है वो इन्होंने बताया है, आपने सुना है। वो एक एक बात आप लोगों को हम बता रहे हैं, अलग अलग दुकानों पर हम जा रहे हैं, लोगों से बातचीत जो है वो आपकी हम करवा रहे हैं। अलग अलग दुकानें हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये सर है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि भाई आप लोग सोने के जेवर खरीदने बंद कर दो, 1 साल के लिए लोगों से कह दिया, क्या इफेक्ट है इस इंडस्ट्री के ऊपर? देखो, इतने बड़े लेवल का अगर कोई मंत्री ये बात कहता तो इम्पैक्ट इतना पड़ता है कि जो लोकल छोटे दुकानदार हैं काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। और रही बात ज्वेलरी ना खरीदने की, इस दौरान कुछ भाव भी इतना ऊपर जा चुके हैं, तो जिस वजह से सेल्स भी कम हो चुकी है। 3-4 दिन में कोई कस्टमरों में इफेक्ट? हाँ, देखा जाए उस दौरान थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। और अगर 1 साल तक लोग नहीं खरीदते हैं, प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हैं, तो क्या इफेक्ट रहेगा? इंडस्ट्री कैसी रहेगी? इंडस्ट्री को देखते हुए जी, जो दरअसल क्या छोटे वर्ग के जो लोग हैं ना, उनको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ आ सकती है इस दौरान। दिक्कत ऐसे आ सकती है क्योंकि उनके भी फैमिली हैं, परिवार हैं, घर खर्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो कैसे पूरी होंगी। तो प्रधानमंत्री जी ने उससे आप लोग इत्तेफाक रखते हो, मानते हो? देखो, वो इतने बड़े लेवल पर होकर अगर ज्वेलरी ना खरीदने की बात करते हैं तो वो पूरे स्केल के ऊपर जितने भी लोग काम करते हैं ना, तो वहाँ थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। यानी कि जो गोल्ड के ज्वेलरी का काम करते हैं उनको लोगों को। आप लोग इसके समर्थन में हैं या विरोध में हैं? देखो, इस जो उन्होंने ये बात कही है, इसको देखते हो हम विरोध में हैं। विरोध? हाँ। और काम है नहीं? काम फिलहाल पहले से कम और हो चुका है, इतने बड़े लेवल पे ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए। नहीं कहनी चाहिए। तो काम जो है वो कम हो रहा है, ये जो है वो दुकानदारों का कहना है कि काम है जो वो कम हो रहा है। तो काम कम होने के पीछे क्या कारण है, अब ये पूरा बाजार जो है वो आप लोगों से हम रूबरू कराएंगे। पूरे बाजार में जो है वो क्या हालात हैं, बाजार के लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। क्या नाम भाजी? मेरा केवल कृष्ण। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोने के आइटम ना खरीदो, आभूषण ना खरीदो, बाजार पर क्या फर्क पड़ रहा है? आप लोग मोदी जी की बात मानोगे, नहीं मानोगे, या इससे बाजार पर फर्क क्या पड़ेगा? मोदी जी की तो बात माननी पड़ेगी जी, माननी पड़ेगी। बजाज पे तो पूरा ही फर्क है। देखो, मार्केट सुनसान पड़ी है इधर सारी। अच्छा, देख लो। तो मार्केट जो है सुनसान बता रहे हैं, ये दुकानदार है, इनसे सबसे बातचीत जो है वो करेंगे। इतना भाव बढ़ गया, चांदी सोने का इतना भाव बढ़ गया। जैसे मोदी जी ने बोला कि सोना मत खरीदो, वैसे ही सोने के ग्राहक टूट गए हैं। मोदी जी अगर ऐसी कमिटमेंट करेंगे तो ये सुनार भाई क्या करेंगे भाई?
ऐसी कमेंटमेंट हमारे काम में नुकसान दे रही है। मैं भी एक सराफा बाजारी हूँ, सिल्वर हाउस का मालिक हूँ दादरी से। अब मालिक अगर मोदी जी ने सोना डाउन कर दिया, सिल्वर बढ़ गई, अब लोग सिल्वर भी नहीं खरीदेंगे, हमारा क्या गुजारा होगा। मैं तो दरखास्त करता हूँ मोदी जी से ऐसी कमेंटमेंट ना करें जिससे लोगों का रोजगार छिन जाए। हमारे कारीगर छोटे छोटे जा रहे हैं, बताओ। वो तो कह रहे हैं कि देश का फायदा होगा, देश हित में कदम उठाएं। ये देश हित कदम कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए बेनिफिट करो तो हम माने। ये हमारे कस्टमर, हमारे कारीगर जा रहे हैं तो हमारा क्या बेनिफिट हो गया? हमारे रेट बढ़ गए, ऊपर नीचे हो गए, फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी आदमी सोचता है लेते वक्त कि चांदी लूँ या ना लूँ। हर आपके दिमाग में यही बात है। तो मैं तो यही कहूँगा मोदी जी से, अब कमेंट ऐसी करो कि देश जनहित में काम हो, ना कि देश उथल पुथल हो जाए। थैंक यू। तो ये एक सिल्वर के कारोबारी थे, उन्होंने बताया। सर बैठे। सर, जब से मोदी जी ने कहा है कुछ इफेक्ट आया आप लोगों के काम पे? मंदा तो पड़ा ही है बाजार में काफी। बाजार में मंदा है? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे? देखो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, अब क्या करें। ये तो जो मोदी सरकार ने कुछ को सोच समझ के फैसला लिया होगा, जो लिया। ठीक है। तो ये कह रहे हैं भाई सोच समझ के कुछ फैसला लिया गया है, तो जो चल रहा है वो ठीक है। तो और लोग बैठे, इनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग सोने के आभूषण जो हैं वो 1 साल तक ना खरीदे। इससे बाजार पर क्या इफेक्ट है, बाजार में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपील की है कि सोना ना खरीदिए। ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से क्या सोच के कहा है, क्या आर्थिक संकट है, लेकिन इस समय पे आप ये देखिए हमारे व्यवसाय से लाखों करोड़ों जो कारीगर हैं वो भी जुड़े हुए हैं, जो स्टाफ है वो भी जुड़ा हुआ है। उनका कैसे काम चलेगा? अब उनको सोना चांदी आता है बनाना और तो कुछ आता नहीं। और हम लोगों ने 42 दिन की हड़ताल की थी पहले, पीछे 42 दिन में ही हम काफ़ी साल पीछे चले गया था सारा जितना भी इंडस्ट्री है सोने चांदी की, क्योंकि 42 दिन कम नहीं होते। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 1 साल के लिए टाइम दिया है कि भाई इसका मतलब तो ये होगा कि हम अपनी दुकानें बंद करें और चले जाएं। हमारा खर्चा कैसे चलेगा, जो एक छोटे दुकानदार भी हैं। अच्छा, एक बात देखिए, हम व्यापारी हैं, कभी मदद के लिए मना नहीं करते। अगर आर्थिक संकट की बात है, जायज़ है, तो सभी हम मदद करने के लिए भी तैयार है। पीछे कोरोना काल आया, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी, जो हमारे पूरे ट्रेड ने मिलके काफ़ी मदद की। जो भी सरकार ने आह्वान किया था भाई जितने भी व्यापारी है, जितने भी है, सभी मदद करें। हम सभी ने, ज्वेलर्स ने मिलकर, ट्रेड ने मिलकर काफ़ी जितना भी जो भी हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा मदद की। तो वो हमसे मदद मांगे, ना कि लोगों से अपील करे कि सोना ना खरीदे। सोना नहीं खरीदेंगे तो हम व्यापारी जाएंगे कहाँ? अच्छा, मान लो एक सोने की अंगूठी बनती है, एक सोने की अंगूठी बनाने में कितने लोगों का योगदान होता है? कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे इससे? अगर एक सोने की अंगूठी बनती है तो सबसे पहले तो उसको गलाई वाला होता है, उसके बाद कटाई वाला होता है जो डाई काट के देता है, उसके बाद जोड़ने वाला कारीगर अलग होता है, उसके बाद फिनिशिंग वाला, फिर उसके बाद कास्टिंग वाला, फिर उसके बाद उस पर HUID पास होती है और फिर जाके दुकानदार के पास आता है और फिर आगे दुकानदार देता है उसको। तो उसमें 9 लोगों का काम होता है एक अंगूठी बनने में। तो 9 के 9 लोग और लाखों दुकानें हैं पूरे भारतवर्ष में, तो वो सारी प्रभावित हो जाएंगी। और काम का पहले ही सोने की उठापटक से पहले ही थोड़ा ये है, और प्रधानमंत्री जी की अपील से ज़्यादा असर पड़ेगा। मैं ये आग्रह करूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो उन्होंने अपील की है तो उस पर पुनः विचार किया जाए। अच्छा, और 3-4 दिन हो गए इन बातों को, तो इससे बाजार में कोई इफेक्ट, कस्टमर आने कम हुए या स्मूथ चल रहा है बाजार? देखिए, अभी तो खैर वैसे भी मंदे का दौर रहता है इस महीने में, और सोने का भी थोड़ा उठा पटक ज़्यादा ही चली हुई है। और एक ये देखिए, कल जैसे कल तक 6% इम्पोर्ट ड्यूटी थी, आज 15% कर दी गई है। कल चांदी का रेट 2,68,000 रुपये था MCX पे, आज 2,68,000 था, 3 लाख पार कर गया। तो इस प्रकार से एक संकट का माहौल है इस इंडस्ट्री के ऊपर। तो सरकार को तो बल्कि साथ देना चाहिए भाई। इस प्रकार से कैसे आदमी झेलेगा भाई? इतना भाव होता है, कस्टमर भाव कर जाते हैं, रात हो जाती है, रात को हमने बुकिंग ले ली और हम आगे नहीं ले पाए, और अगले ही दिन 30,000 रुपये 1 किलो पे बढ़ जाना बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत है।
अच्छा, तो इससे जो लोग इफेक्ट होंगे, मान लो ये शॉप है जिसमें हम बैठे हैं, बहुत छोटी सी दुकान है, लगभग कितना किराया होगा, मतलब एक महीने का खर्च क्या है इस दुकान का, और कितने लोग काम करते हैं, इससे क्या इफेक्ट होगा आप लोगों को? ये यहाँ लगभग तो अपनी दुकानें हैं, लेकिन जो भी किराए पे है उनका 40-50 हज़ार रुपये तो किराए का है, और जैसे स्टाफ का खर्चा होता है, ये मान लीजिए बिजली का लगा 1-1.25 लाख का तो खर्चा होता है। और अगर 1 साल तक कस्टमर नहीं आए तो कैसे चलेगा, कैसे काम करेंगे? स्टाफ कहाँ से रुकेगा? स्टाफ दोबारा से मेंटेन करना, बड़ी समस्याएं हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने ये बातें नहीं सोची होंगी, वो कह रहे भाई देश हित में ये फैसला लिया गया है, साथ दें लोग। भाई साहब, देश हित में तो अब बंगाल का जब चुनाव हुआ था, कितना करोड़ों अरबों रुपया लगाया है इलेक्शनों में, आप भी देखते हैं। और अब ये निकाय के चुनाव हुए हैं, पूरी सरकार ने कितना रुपया लगाया है, आपको भी पता होगा। किसी भी जगह निकाय के चुनाव होते हैं, आप जाके देखिए, वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया यूँ लुटाया जाता है, चाहे विधायक खरीदने पड़े, चाहे ये चेयरपर्सन के, ये तो बहुत छोटे चुनाव माने जाते थे, उसमें बकायदा बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता आकर वो चुनाव जिताने के, उसमें कितना करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है पूरे। अच्छा, आप इसे जो बयान है प्रधानमंत्री जी की, जो अपील है देश हित की, इस अपील के साथ हैं या इसके खिलाफ? देखिए, हमारा काम धंधा यही है, हमारे घर का खर्चा इसी से चलता है, तो हम तो पुनः आग्रह कर सकते हैं भाई, इस पे पुनः विचार विमर्श करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है। और लाखों करोड़ों, हाँ, मदद के लिए कहिए, कोरोना काल में ज्वेलर्स ने जो भूमिका निभाई थी, आप हमारे पास वीडियोस के माध्यम से देखो, कहना नहीं चाहिए क्योंकि जो मदद कर दी लोगों की, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब ऐसी कंडीशन आ गई तो हमें बताना पड़ रहा है आपके माध्यम से। मतलब अगर 1 साल तक कस्टमर नहीं आए तो आप लोगों को मदद लेनी पड़ेगी, ऐसे हालात? और क्या, फिर वो संकट तो देश पे आएगा, जब आएगा। हमारे पास आज आ गया संकट, जब इतनी बड़ी अपील की है देश के मुखिया ने कि भाई सोना ना खरीदे, हमारे ऊपर तो आज ही संकट आ गया। ठीक है। हाँ जी, तो ये तो मानना ये है, हम अपनी चाबी अपनी लेके बीजेपी दफ्तर में जमा कराए हैं, यही मतलब हो गया। भाई उन्होंने मना कर दिया, कस्टमर ना जाओ, भाई सोना ही ना खरीदो, हमें काम करेंगे, अपने दुकानों के ताले लगा के बीजेपी दफ्तर में दे आएंगे, जब 1 साल हो जाए दे देंगे, कुछ मिलेगा बचेगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात इन्होंने कह दी है, हालात यहाँ तक ये बने हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश वर्मा है। सतीश वर्मा। अच्छा वर्मा जी, क्या हालात हैं बाजार में? प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोना चांदी ना खरीदो, तो बाजार में कस्टमरों का क्या रुझान है? 3-4 दिन में क्या इफेक्ट देख रहे हो? बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं बाज़ार के, और जैसे जैसे ये प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं तो इससे और भी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाएगी। कारीगर अपनी दुकानों को ताले मार कर भाग जाएंगे, काम ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। अगर देखो, अगर प्रधानमंत्री को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो हम ज्वेलर्स भाई ऐसे हैं, इस मोड़ पे हैं, अगर हम दुकानदार भाई 1-1 ग्राम सोना भी अगर प्रधानमंत्री को देंगे उनकी सहायता के लिए, तो कई टन सोना प्रधानमंत्री के पास हो जाएगा, और उससे वो देश की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री हमारे ऊपर ये दबाव ना डाले कि 1 साल के लिए जो है अपनी दुकानें बंद कर दे, सोना जो है मत खरीदो। अगर लोग बाग सोना नहीं खरीदेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, घर ताला मार देंगे और चले जाएंगे। स्टाफ का खर्चा भी है, दुकान के खर्चे भी हैं, घर के खर्चे भी हैं, कहाँ से आएंगे? क्या प्रधानमंत्री देगा हमारे को? तो 1 साल तक अगर ऐसा होता है तो इस इंडस्ट्री 1 साल बाद कहाँ होगी? अगर लोग मान लो प्रधानमंत्री जी की बात को मान लेते हैं, 1 साल तक नहीं खरीदते, तो इंडस्ट्री के हालात क्या होंगे? बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे हालात, और क्या रहेंगे? जीरो हो जाएंगे। कुछ पहले काम नहीं है, कुछ प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर दिया, बिल्कुल लोग जो ज्वेलर्स भाई हैं वो रोड पे आ जाएंगे, और कुछ। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये देश हित में है, आप लोग सहयोग करें। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, 100% खिलाफ है। प्रधानमंत्री को अगर जरूरत है तो हम देंगे उनको जो मदद है। 1-1 ग्राम सोना ले लो, पता नहीं कितने टन सोना हो जाएगा, अगर कितने करोड़ों व्यापारी इस हिंदुस्तान के अंदर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, हमारे एक सोना व्यापारी है, गुजरात से है, उन्होंने एक भारत का नक्शा, डायमंड का एक भारत का नक्शा मोदी जी को गिफ्ट किया था। उसकी कीमत अगर आप देखो तो पता ही नहीं कितने करोड़ों अरबों में है। वो जब ऐसे ऐसे व्यापारी ज्वेलर्स हैं उनके पास मदद करने के लिए, तो कम से कम ज्वेलर्स के व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, इम्पोर्ट ड्यूटी जो बढ़ी है 6 से 15% सीधा रात में गई है, इससे तस्करी होने की बढ़ेगी? को बढ़ावा मिलना ही मिलना है। जो 6% है वहाँ से आने जाने में कुछ खर्चा नहीं बचता नहीं था, जो तस्कर है उनको बढ़ावा मिलेगा। मतलब इंडस्ट्री में और भी नुकसान है। हाँ है ही, और क्या। और सारा बोझ जाके सीधे छोटे दुकानदारों पे पड़ना है।
सारा का सारा बोझ इस, चाहे किसी भी चीज़ का ले लो, कोई सोने के भाव की उठापटक है और है, सबका सारा बोझ आके छोटे दुकानदार पे पड़ जा रहा है। तो छोटे दुकानदारों के ऊपर जो है ये बोझ पड़ना तय है, और जो ज्वेलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो 1-1 ग्राम सोना जो है वो हर सुनार जो है वो देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी के पास एक बड़ी अमाउंट जो है वो सोने की खड़ी हो जाएगी, कई सौ टन सोना जो खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बाजार के हालात आप लोग देखेंगे, ये वो बाजार है। उसके बाद भी इस सरकार का पेट नहीं भरेगा। 1-1 ग्राम सोना देने के बाद भी ये और कुछ हमारे ऊपर ड्यूटी लगा देंगे, मजबूर करेंगे ये ताली जो है ना दुकान बंद करो और बीजेपी दफ्तर में जाके दिया हो, फिर भी इनका पूरा नहीं पटेगा। 1-1 ग्राम सोना देने के बाद ये देख लो कितने टन सोना प्रधानमंत्री के पास जाएगा, और कुछ लगा देगा हमारे ऊपर। ये तो सरकार जो है ना इन ज्वेलर्स भाई को मतलब जान से मारने के ऊपर आई हुई है, और कुछ नहीं है। तो बाजार में मतलब पहले रूटीन में ऐसा ही मंदा होता था, सुनसान होता था, या 2-3-4 दिन के बाद से? आप 1 हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और ये ड्यूटी बढ़ाने की बात तो आप देख लो, जैसे कि आज इतवार का माहौल बना हुआ है, ऐसे है यही हालात। बिल्कुल ये तो ये हालात हैं। अलग अलग ज्वेलर्स से इनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश हित में आम जन जो है वो सोना ना खरीदे, तो आपकी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इससे क्या लग रहा है? ये तो आपका आगे है भैया, बाजार एकदम शांत है, काम है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी इसको देश हित में बता रहे हैं कि ये देश हित में है। इसका विषय तो प्रधानमंत्री बता पाओगे जी सही। तो यहाँ बाजार में काम तो है नहीं, सारे पब्लिक खाली बैठी है, दुकानदारों का तो धंधा है नहीं। ये भी हित में है, हित में नहीं है। ये तो क्या साल भर सरवाइव कर पाओगे आप लोग अगर कस्टमर नहीं आते हैं तो? ऐसा जी, बड़े व्यापारी तो चलो एक टाइम कर लेंगे, पर कारीगर कहाँ जाएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे। मतलब इससे बेरोजगारी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्राइम भी बढ़ेगा। क्राइम भी बढ़ेगा, नेचुरल बात है। तो ये कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, 2 चीजें बढ़ना जो है वो तय है। तो अलग अलग ज्वेलर्स इनसे बातचीत हम कर रहे हैं। बाबूजी, प्रधानमंत्री जी ने कहा 3-4 दिन पहले के सोने के आइटम ना खरीदो, देश हित में ये है और ये कदम उठाना चाहिए, तो आपकी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ रहा है इससे? मंदा तो आएगा, पहले बेरोजगार हो रहे हैं पब्लिक, और हो जाएंगे। मतलब मंदा है? हाँ, मंदा ही है काम का। और अगर साल भर कस्टमर नहीं आते जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो आप लोग सरवाइव कर पाओगे बाजार में? अरे कहाँ कर पाएंगे भाई, काम है ही नहीं तो कैसे होगा गुजारा आगे। तो क्या कहना चाहोगे? क्या बताएं इस मामले में? तो भाई आप लोग इसके समर्थन में हो, खुल के विरोध में हो, क्या करोगे? विरोध करोगे या समर्थन करोगे? विरोध में ही है, समर्थन क्यों था भाई? बेरोजगारी हमारी लाइन हो जाएगी तो समर्थन कैसे करेंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी। हाँ, बाकी हमारे प्रधान जी हैं, उनका लो भाषण, असली नाम तो उनका ठीक है। तो बेरोजगारी बढ़ने की बात जो है वो ये लोग कह रहे हैं कि इससे जो है मार्केट में जो है मंदी आएगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, कारीगरों के पास जो है वो काम नहीं होगा। ये हालात जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं बाजार में। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोना ना खरीदे, आम जनता से अपील की है, 3-4 दिन हो गए इन बातों को, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है बाजार पर इसका? भैया यहाँ कोई भी काम नहीं है, सब खाली बैठे हैं, समझे। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा ये गलत कहा है। 1-1 साल तक ऐसे बैठ सके हैं क्या, ये बताओ आप? प्रधानमंत्री जी इसको देश हित में बता रहे हैं। देश हित में कैसे है ये बताओ? ये सब इतने व्यापारी हैं, सब मजदूरी जो कर रहे वो कहाँ जाएंगे ये बताओ? उनको इसी से रोटी मिल रही है, तो वो जाएंगे कहाँ ये बताओ आप? तो अभी बाजार में क्या हालात? कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं सब। मंदी है? मंदी है, कुछ ये कहने से और भी होगी मंदी, और मंदी होगी। तो मंदी जो है वो बाजार में आ रही है, लोगों का ये कहना है कि मंदी जो है वो बढ़ रही है, मंदी आ रही है। तो यही लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। बाबूजी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग, अच्छा सर 1 मिनट लेंगे आपकी प्लीज। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश हित में आमजन जो है वो सोना ना खरीदे, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखो भैया, इफेक्ट तो पूरा ही पड़ता है। अब फ्लक्चुएशन देखो, कल के हिसाब से आज चांदी के अंदर भी 20 से 25 हज़ार रुपये की तेजी है, सोने के अंदर 10 से 12 हज़ार रुपये की तेजी। तो कहाँ तक वही है कि मार्केट में कस्टमर तो आता है, भाव पूछता है, कल ये भाव था आज ये भाव, एकदम से कैसे इतनी फ्लक्चुएशन आ गई? 20-20 हज़ार रुपये मायने रखती है, बट वही इफेक्ट तो पड़ ही रहा है मार्केट के अंदर। काम धंधे तो बिल्कुल ही जीरो हैं लोगों के। तो प्रधानमंत्री जी ने ये देश हित में कहा, लग रहा है आपको ये देश हित में है? देखो जी, ऐसा तो देश हित में तो कहाँ ये बातें, जिसको जरूरत होगी वो तो खरीदने आएगा ही, जिसको शादी करनी है उसको तो जरूरत पड़ेगी सोने चांदी। 3-4 दिन में कोई इफेक्ट आपको देखने को मिला बाजार में? है, पूरा इफेक्ट है। हाँ। और अगर साल भर तक ऐसा ही रहा तो आप लोगों की इंडस्ट्री कहाँ होगी? तकरीबन जीरो ही हो जाएंगे, मार्केट वाले लोग, ज्वेलर जीरो हो जाएंगे। तो ये हालात जो हैं वो बाजार के हैं। कई अलग अलग ज्वेलर से हम आपकी बातचीत करा रहे हैं। ये वो बाजार है, लगभग
हर दुकान का जो है वो लोगों से हम बातचीत करा रहे हैं कि हालात जो हैं वो क्या हैं दुकानदारों के। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बाबूजी प्रधानमंत्री जी ने कहा 3-4 दिन पहले कि देश हित में जो है वो आमजन सोना ना खरीदे, इससे आपकी इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी इंडस्ट्री जीरो हो रही है सारी। प्रधानमंत्री जी इसको देश हित में बता रहे हैं। देश हित में प्रधानमंत्री तो अपने हिसाब से कह रहे होंगे, लेकिन काम तो लोगों को, छोटा जो परिवार है, छोटे तबके हैं, बड़े दुकानदारों का क्या बिगड़ता है? वो तो करोड़पति पूंजीपति हैं। छोटे जो मजदूर शाम को कमा के अपनी रोटी खाते हैं, उनका क्या हाल? वो तो प्रधानमंत्री जी ने सोचना चाहिए। हाँ, इसलिए छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, छोटा कारीगर बिल्कुल हो गया, उसको ना कहीं सारा है ना कोई उसके पास प्रॉपर्टी है। पहले गाय पशु रख के गुजारा कर लिया, तो वो भी अब जमाना नहीं है। तो ये नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है। प्रधानमंत्री जी इस विषय में सोचना चाहिए कि गरीबों के हित में भी जरा ख्याल करें। क्या अपील करोगे आप लोग प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधान अपील है भाई, छोटे व्यापारियों से भी कुछ समझे, उनको भी। बड़ों का तो कभी कुछ ना बिगड़ता ना बिगड़ा है। प्रधानमंत्री को अपने खर्चे प्रधानमंत्री अपने लेवल से ना देखें, छोटे गरीबों की तरफ भी देखें। ठीक है। हाँ, तो ये हालात जो हैं वो अलग अलग दुकानदारों के, व्यापारियों के हैं। व्यापारियों की बातचीत जो है वो हमने आप लोगों को सुनवाई है। तो एक एक बात आप लोगों को हम सुनवा रहे हैं। व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, व्यापारियों ने यहाँ तक कह दिया ज्वेलर्स ने कि 1-1 ग्राम सोना जो है हर ज्वेलर्स जो है वो प्रधानमंत्री जी को देने के लिए तैयार है। हजारों टन सोना जो प्रधानमंत्री जी के पास इकट्ठा हो जाएगा, उससे वो देश हित की बात सोचे, हमारे काम को इफेक्ट ना करे, यहां तक जो है वो ज्वेलर्स कह रहे हैं। बाकी एक एक ज्वेलर्स की बातचीत आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया। कौन सी डिजिटल